Now some problems are based on the equivalence of functional dependency. So you can say equivalence of FD. Topic is equivalence of functional dependency. तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे करेंगे. आई मीन टू सेट्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी विल बी गिवन हियर, और हमें ये देखना है कि जो टू सेट्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है वो एक दूसरे की इक्विवेलेंट है कि नहीं है. तो देयर इज सम मेथड टू डू दैट. तो लेट्स टेक वन एग्जांपल. यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, लेट्स यहाँ पे सपोज करिए f इज़ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन दैट दो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, a टेंस टू b एंड b टेंस टू c. This is the f set, and let's take g is another one set of functional dependency, that is a b and b tends to c, and again यहाँ पर a tends to c. This is nothing but g set. Now I want to prove that कि f and g जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं कि नहीं. यही हमें प्रूफ करना है इस प्रॉब्लम में, कि अगर दो फंक्शनल सेट गिवन है तो उनको हमें प्रूफ करना है. तो लेट्स डू दिस हियर. सपोज हमने यहाँ पर एक हेडिंग f डाल लिया, दूसरी तरफ g डाल लिया. तो f इज़ गिवन हियर a टेंस टू b and b tends to c. Similarly you can say a tends to b and b tends to c and a tends to c. ये है. तो आई विल डू हियर, इनके बीच में मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली. अब इनका क्लोज़र फाइंड आउट मुझे करना है. तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले यहाँ पर हम f है, ये f का सेट है, दिस वन इज़ द f सेट और दिस वन इज़ g. तो अगर हम f का क्लोज़र निकालें, दैट मीन्स बेस्ड ऑन द f, जो f है उसी का क्लोज़र. तो इसके बेसिस पे अगर हम a का क्लोज़र निकालें तो a टेंस टू यहाँ पे क्या है, अगर a का क्लोज़र निकाले तो a तो होगा ही, a अपने साथ किसे बुला लेगा, b को, एंड देन अगेन b जो है c को कॉल करेगा. तो a b c इज़ नथिंग बट द क्लोज़र ऑफ a. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट हियर b का क्लोज़र. तो दैट इज़ इसी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे. तो दैट इज़ नथिंग बट द b का क्लोज़र अगर हमने निकाला तो ये b तो होगा ही होगा, b जो है c को कॉल कर लेगा, तो दैट इज़ अ bc. तो ये देखिए मैंने f का निकाला. सिमिलरली राइट हैंड साइड जाएंगे और g का जो भी सेट है उसका क्लोज़र निकाल लेते हैं. तो a का क्लोज़र निकालेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a b एंड देन b ने c को कॉल कर लिया. देन अगेन मैं यहाँ पे जो निकालूंगी b का क्लोज़र, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी यहाँ पे गिवन है सबका निकाल लेते हैं. तो दैट इज़ अ b सेट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा b c, या b c ही आएगा. नाउ नेक्स्ट अब फिर से अगेन a है, तो ये तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है. तो दिस इज़ नथिंग बट द जस्ट गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है उसकी मदद से हमने f और g सेट के क्लोजर्स निकाल लिए. जो भी हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं उनके सारे हमने निकाल लिया. अगेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द क्लोजर सेट, लेकिन अब हम एक्सचेंज करके कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स अब हम यहाँ पर जो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ g निकालेंगे. आई मीन हम लेंगे तो f के ही एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे हम g की मदद से निकालेंगे. तो अब हम देखेंगे कि हमारे f के जो लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट है वो a एंड b है. तो हम यहाँ पर a का क्लोज़र निकालने जा रहे हैं और b का क्लोज़र निकालने जा रहे हैं. बट अब हम देखेंगे कहाँ पे, हम वो देखेंगे आई मीन हम यहाँ पे g की मदद लेंगे. तो ये मैं एरो बना रही हूँ कि यहाँ पे अब ये जो देखो, ये जो था आई मीन f का हमने देखो इसलिए हेडिंग डाली है, ये f की मदद से ही निकाला था मैंने, और ये वाला जो निकाला था ये मैंने g की मदद से ही निकाला था. बट नाउ अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है विथ g, आई मीन a और b का जो क्लोज़र निकालूंगी अब मैं g की मदद से. यानी अब हम देखेंगे a किसे बुला रहा है, यहाँ पे b को बुला रहा है. तो मैंने लिखा यहाँ पे a b एंड अगेन b इज कॉलिंग टू c, तो मैंने यहाँ पे c निकाल दिया. अगेन अब हमें b का निकालना है, तो b ने b को बुलाया, साथ में b कॉल कर रहा है c पे, यहाँ पे देख सकते हो आप. तो c आया. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने a का क्लोज़र निकाला, b का क्लोज़र, इसकी वैल्यू सेम वही आई है जो f ने कैलकुलेट किया था. यहाँ पर भी b का क्लोज़र वही डेटा आया है जो यहाँ पर f ने कैलकुलेट किया था. तो आप यहाँ पे इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो हम ये कहेंगे कि g कवर्स f, यानी कि g की मदद से जो हमने a और b का क्लोज़र निकाला वो सारी की सारी वैल्यू f के द्वारा निकाली गई डेटा की इक्विवेलेंट ही दिख रहा है आपको. तो हम कह सकते हैं कि g ने कवर कर लिया,
जो डेटा जी का आया है, जी की मदद से आपने निकाला, उसने सारा वही डेटा निकाला जो एफ ने निकाला था। तो हम इस लैंग्वेज को बोलते हैं जी कवर्स एफ। तो आप ये कह सकते हो देयरफॉर आप यहाँ पे कह सकते हो कि एफ जो है वो जी का सबसेट है। तो मैंने लिख दिया एफ इज अ सबसेट ऑफ जी, क्योंकि जी का जो डेटा आया वो सेम है आपके, यानी कि या तो इसका सबसेट होगा या बराबर होगा एफ का। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। अब राइट हैंड साइड के पास जाते हैं। जी का ऑलरेडी हमने निकाला है, अब हम जी का जो डेटा है वो एफ की मदद से निकालेंगे। तो नाउ आई विल राइट हियर विथ एफ की मदद से अब हम ए का क्लोजर निकालेंगे, लेकिन ए का क्लोजर के लिए अब हम इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर, तो दैट मीन्स ए प्लस का अगर मैं निकाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं एफ की मदद से ए आएगा और ए ने बी को बुलाया और बी ने सी को बुलाया। अगेन अगर हम बी का क्लोजर निकालें तो हम देख सकते हैं कि बी का क्या आएगा, बी सी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डेटा हमने निकाला ये एफ की मदद से निकाला और जी की मदद से भी आपने ये निकाल रखा है, तो दोनों का डेटा सेम आया, यानी ए का क्लोजर ए बी सी आया, बी का क्लोजर यहाँ पे बी सी आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ए का क्लोजर ए बी सी एंड बी का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एफ ने किसको कवर कर लिया, जी का। आई मीन एफ का डेटा वही आया जो जी का आया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ कवर्स जी, देयरफॉर यू कैन से जी इज अ सबसेट ऑफ एफ। आई मीन जी, तो यहाँ पे हम जी वाले पे ही काम कर रहे हैं, तो जी ने वही काम किया जो एफ ने किया। तो हम कह सकते हैं कि जी जो है सबसेट है। तो आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर दिस वन हमने निकाला एफ इज अ सबसेट ऑफ जी, दूसरा निकाल लिया जी इज अ सबसेट ऑफ एफ। तो आप कह सकते हो फ्रॉम 1 and 2 कि एफ इक्वल टू, आप कह सकते हो एफ इज अ इक्विवेलेंट टू जी। आई मीन ये दोनों जो है यहाँ पर इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए जो काम इन दो फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हो रहा था वही काम ये तीनों भी कर रहे हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो कि ये वाली चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ए टेंस टू बी, बी टेंस टू सी, जो काम कर रहा था यहाँ पर वही काम ये तीनों मिलके भी वही कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज बोथ आर इक्वलेंट। तो दिस इज द वे यू कैन चेक कि जो दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें आप इक्वालिटी चेक कर सकते हैं कि क्या है, कि क्या दोनों इक्विवेलेंट है। तो फॉर दिस क्वेश्चन बोथ आर इक्विवेलेंट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे x इज गिवन, ए बी टेंस टू सी डी एंड बी टेंस टू सी एंड सी टेंस टू डी, ये गिवन है। आई विल राइट डायरेक्टली यहाँ पे सपोज करिए दो सेट है, दिस वन इज द x है यहाँ पे गिवन है, दिस इज द y हियर। x में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी टेंस टू सी डी एंड बी टेंस टू सी, नेक्स्ट है सी टेंस टू डी, ये गिवन है। एंड y में जो गिवन है वो है ए बी टेंस टू सी, ए बी टेंस टू डी एंड सी टेंस टू डी, ये गिवन है। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट आई फाइंड द क्लोजर ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स विच इज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर हम किसकी मदद से निकालेंगे, एक्स की लिए निकालेंगे, तो ए बी का क्लोज़र निकालेंगे। तो ए बी का क्लोज़र अगर आप निकालेंगे तो ए बी खुद होगा और साथ में उसने कॉल कर लिया सी डी को, और बी फिर से सी कॉल करेगा, तो यानी कि चारों आ गए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आई विल कैलकुलेट हियर बी प्लस बी, अगर हम देखें तो बी तो होगा, वो साथ में सी को कॉल करेगा और सी अगेन डी को बुला रहा है, तो दिस इज़ नथिंग द, और ए बी होता तो ठीक है ना। यहाँ पर ए नहीं आया। सी का क्लोज़र अगर हम निकालें तो सी का आएगा सी डी, एनीथिंग एल्स नो। तो इसी तरह से हम यहाँ पे वाई का क्लोज़र निकाल लेते हैं। वाई की फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास जो है ए बी का क्लोज़र आएगा, तो ए बी सी आएगा एंड ए बी जो है डी को भी बुला रहा है। ओके, दैट इज़ सफिशिएंट। नाउ अगेन ए बी है तो ए बी ही निकालेंगे, दोबारा नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे सी का क्लोज़र लेंगे, सी का क्लोज़र करेंगे तो सी डी आएगा, नथिंग एल्स। तो ये आ गया हमारे वाई के एलिमेंट्स आ गए या एट्रीब्यूट्स आ गए। ये तो हमने एक्स वाई का निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे विथ वाई निकालेंगे। आप कह सकते हैं कि यहाँ जो नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं हम, आई मीन एक्स का ही निकालेंगे। तो एक्स में हमारे पास क्या है,
ए बी है, ए बी प्लस किया मैंने, एक्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं लेंगे वो, लेकिन मदद हम किसकी लेंगे, इसकी लेंगे। और ये जो आपने निकाला था ये इनकी मदद से निकाला था और ये इनकी मदद से निकाला था। तो यहाँ पे ए बी का क्लोजर अगर हम वाई की मदद से निकालेंगे तो ए बी तो होगा, साथ ही साथ वो सी और डी को भी कॉल कर लेगा, दैट इज़ अ सी डी। ना अब हम क्या निकालेंगे, बी का क्लोजर और सी का क्लोजर, लेकिन हेल्प हम किसकी लेंगे, वाई की लेंगे। तो दैट इज़ अ बी का क्लोजर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए बी का कुछ भी डेराइव नहीं होगा, तो यानी कि केवल बी आ जाएगा। सी का निकालेंगे तो ये क्या आ गया, सी डी आ गया। तो सी डी यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आ रहा है दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्या चीज आ रहा है, क्या ये कंप्लीट कवर कर पा रहा है। आई मीन यहाँ पर देखिए ए बी इक्विवेलेंट है, ए बी का क्लोजर आपने निकाला, बट यहाँ बी प्लस जो है वो बी सी डी को जनरेट कर रहा है, और यहाँ जो y की मदद से आप निकाला केवल y आ रहा है। यहाँ c प्लस जो है सेम आ रहे हैं दोनों, यानी ये दो तो हमने देखा है कि कवर हो रहा है, पर b जो है वो हमारा कवर नहीं हो पा रहा है। और जब b हमारा कवर नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा y है, सॉरी जो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले केस में क्या y ने x को कवर नहीं किया, तो आई कैन से दैट कि x is not a subset of y, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर y जो है y is unable to do this। आई मीन y का डेटा में आप देखिए केवल b आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, तो आप देख रहे हैं कि x यहाँ पर जो है वो एक तरह से ज़्यादा डेटा लेके आ रहा है एज कम्पेयर टू y। तो अभी मैंने क्या बोला था कि जब हमने y की हेल्प ली थी तो आपने देखी कि y की हेल्प से हमारे पास वो डेटा नहीं आ पाया जो x काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज नॉट सबसेट ऑफ y। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि x इज अ सुपर सेट ऑफ y। भाई x में ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिखा x इज नॉट द सबसेट ऑफ y, क्योंकि x तो है ही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं y वाले केस में, तो y का तो y है, अब हम y को x की मदद से कैलकुलेट करेंगे विथ x। तो आप यहाँ पर इसका क्या निकालोगे, ए बी प्लस हम लेंगे तो ए बी प्लस यहाँ से आएगा x की मदद से क्या आएगा, ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी। ना अब यहाँ पे y में क्या, नेक्स्ट हमें क्लोजर निकालना है केवल c प्लस का, यहाँ पे b का रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो c प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सी डी। तो आप देख रहे हैं कि x जो है y को पूरी तरह से कवर कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि x कवर्स y, यानी x ने y को कवर कर लिया। तो आप कह सकते हो कि y इज अ सबसेट ऑफ x। यहाँ पे आप देख रहे हो कि y जो है सबसेट आ गया x का, बट आप देख रहे हो कि x जो है y का सबसेट नहीं है। तो फाइनली आंसर इसमें क्या है, कैन आई से कि x इज इक्वलेंट टू y? नो, इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। यहाँ पे ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये गलत होगा, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं आया ना। आई मीन इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ y, इट इज़ अ सबसेट ऑफ x। तो हम यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रॉब्लम के लिए आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो आप ये कह सकते हैं कि y इज अ सबसेट ऑफ x। दिस इज द राइट आंसर। ये अगर चार ऑप्शन आपके पास दे रखा हो, x सबसेट y सबसेट ऑफ x इज इक्वलेंट टू दिस, है ना, x इज नॉट इक्वलेंट टू दिस, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें वो ये होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे ये ना गिवन हो, केवल ये वाला पोर्शन दे रखा है, तो भी आप कहेंगे यस x इज नॉट अ सबसेट ऑफ y। दिस, तो ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव आंसर में वो क्या ऑप्शन दे रहा है और आपका क्या मैच कर रहा है। तो किस तरह से हम यहाँ पे इक्विवेलेंस, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x इज नॉट इक्विवेलेंट टू y। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ टू गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे मान लीजिए अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक x सेट है और यहाँ पर ये एक y सेट है, और x की जो वैल्यूज गिवन है वो है p w टेंड्स टू
x, w x tends to y, z tends to w y एंड z tends to v। ये 4 वैल्यूज इसकी गिवन है एंड y में जो गिवन है वो w tends to x y एंड z tends to w x। आई विल चेंज, यहाँ पे ये नाम मैं बदल दे रही हूँ, अदरवाइज सेम आपको लगेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। आई राइट हियर f एंड g। f एंड g मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे f का जो क्लोजर निकालेंगे, ये f की मदद से मैंने हेडिंग डाली। नाउ आई विल कैलकुलेट हियर w प्लस w x प्लस z प्लस, ये 3 हमें कैलकुलेट करने हैं। तो w का निकालेंगे तो w x आ जाएगा, और w x को जब आप लेंगे तो नेक्स्ट देखिए y को रिट्रीव कर लेगा। देन अगेन अब हम w x को लेंगे तो w x एंड y को तो वो कॉल ही कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम z को लेंगे तो z जो है w y को बुला लेगा, और z जो है वो v को भी बुला लेगा। तो आपका देखिए z w y एंड v हो गया यहाँ पर। और डब्ल्यू वाई किसी को बुला रहा है क्या? आई मीन एक्स कवर होगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। दैट मीन्स डब्ल्यू से यस, अगर यहाँ डब्ल्यू है तो देखिए ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंसी है एक्स, तो ये एक्स भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका एक्स जेड डब्ल्यू वाई एंड वी। तो ये पांचों को यहाँ पे बुला लिया जेड ने। एक तो आप देखिए जेड डब्ल्यू वाई आ गया, इससे वी आ गया, और इस W की मदद से आप यहाँ पे क्या ले सकते हो? X ले सकते हो, बिकॉज क्लोजर की बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट यहाँ हम G की मदद से ले लें तो W लेके आएगा W X Y एंड Z जो लेके आएगा क्लोजर वो आ जाएगा Z W X। तो ये आ गया आपका यहाँ पर W का क्लोजर और Z का क्लोजर G की मदद से। नाउ हम क्रॉस करेंगे, आई मीन एक दूसरे का यहाँ पर लेंगे डेटा। दैट मीन्स आपने देखा कि यहाँ पे जो था ये क्लोजर तो इसकी मदद से है, ये इसकी मदद से। अब हम क्या निकालेंगे? G की मदद से हम F को कैलकुलेट करेंगे। तो विथ G मैंने लिख दिया। नाउ आई विल कैलकुलेट वंस अगेन W प्लस W X प्लस Z प्लस। तो W प्लस जो आएगा, अब हमें G की मदद से लेना है तो W X Y आ गया। नेक्स्ट यहाँ W X प्लस निकालना है तो W X खुद ही होगा, और W जो है X Y को बुला रहा, तो यानी अगेन Y आ गया यहाँ पर, आप कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हमें Z प्लस निकालना है तो Z तो रहेगा, साथ में उसने W X को बुला लिया। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे W क्या है, W X Y यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि सेम आ गया। W X की बात करें तो ये भी सेम आ रहा है। एंड Z प्लस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे Z प्लस जो है वो Z W X है, जबकि F की मदद से X Z W Y V सब कुछ आ रहा है। तो आपने देखा कि जो G है वो कम्प्लीटली F को कवर नहीं कर पा रहा, आई मीन ढक नहीं पा रहा है। यहाँ पे Z जो है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू F। F में आपने Z प्लस इतना निकाला, जबकि G की मदद से आपका इतना ही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि F इज नॉट अ सबसेट ऑफ G। भाई G में कुछ चीज़ें कम हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि F जो है उसका सबसेट है? तो हमने लिख दिया कि F इज अ नॉट सबसेट ऑफ G। यू कैन से समबडी लाइक दैट, ऐसा भी बोलते हैं कि F जो है सुपर सेट है G का। क्यों बोला? क्योंकि Z में देखो, सॉरी F में देखो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द G। तो आप चाहे ये वाली बात बोलो या ये वाली बात बोलो, बोथ आर सेम। तो F इज अ सबसेट ऑफ G, सॉरी नॉट अ सबसेट ऑफ G। नाउ लेट्स डू दैट कि हम F की मदद से G को कैलकुलेट करेंगे। तो विथ F, तो यहाँ पे हम निकालेंगे W प्लस एंड Z प्लस। तो W प्लस अगर हम इसकी मदद से निकालें तो W X आया एंड देन Y आ गया। यहाँ पे निकालेंगे Z, तो Z तो आएगा ही आएगा। Z ने बुला लिया W Y को, साथ में V को बुलाया, फिर W ने किसे बुला लिया? X को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, ये Z का डेटा इतना आया, आई मीन F जो लेके आया,
और जो आपका जी है वो इतना है। तो आप देख रहे हैं कि डब्लू वाला तो सेम है, डिट्टो सेम है, बट अब आप देख रहे हो कि जेड यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, विच इज़ वी आर कवरिंग विथ एफ। तो हम तो यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे क्या एफ जी को कवर कर रहा है, बिल्कुल कवर कर रहा है। आप कैसे कह सकते हो भाई, एक्चुअली जी में तो केवल जेड डब्लू आ रहा था, ये तो कम था, बट एफ की मदद से जब हमने जेड निकाला तो वो ज़्यादा आया। दैट मीन्स वो कौन कौन से टर्म्स एक्स्ट्रा लेके आया, वाई एंड वी, तो ज़्यादा लेके आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं। सपोज करो अगर मेरी रिक्वायरमेंट 1 मीटर चादर की है, आई मीन और मेरे पास अगर 2 मीटर का क्लोथ आ गया तो ऑब्वियसली कि हम तो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कह सकते हैं भाई एफ के लिए हम निकाल रहे थे कि क्या एफ वही काम कर पाएगा जो जी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर यू कैन से यहाँ पे कि जी इज अ सबसेट ऑफ एफ, क्योंकि एफ के पास ज़्यादा सामान है तो जी इज अ सबसेट ऑफ एफ। बट पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि एफ इज नॉट अ सबसेट ऑफ जी, तो यानी कि अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शंस में क्या गिवन है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गिवन है तो आप कह सकते हैं कि गिवन प्रॉब्लम इज जी इज नॉट इक्विवेलेंट टू एफ, बट सही आंसर क्या होगा, जी इज अ सबसेट ऑफ एफ या फिर एफ इज नॉट सबसेट ऑफ जी, ये दोनों में से कोई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम को देख के हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर जो होगा वो जी इज अ सबसेट ऑफ एफ। और आप ये कह सकते हो अगर कोई ये पूछे भाई एफ और जी में कौन सा सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बेटर है, तो जो बेटर कौन सा आया भाई, एफ ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। क्यों अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है, जब हम उसका क्लोजर निकाल पा रहे हैं तो जेड में ज़्यादा डेटा आ रहा है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों केस में हम ये कह सकते हैं एफ इज बेटर देन जी। क्यों, क्योंकि जी जो है वो एफ का सबसेट आया, तो इसका मतलब सुपर सेट क्या आया होगा, एफ इज अ सुपर सेट ऑफ जी, और जो सुपर होगा वही बड़ा होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरिंग कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है एफ जो है इसमें बेटर होगा, जी उससे थोड़ा बेटर होगा, जी थोड़ा कम काम कर पा रहा था। तो दिस इज द वे यू कैन डू द इक्विवेलेंस ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। 3 प्रॉब्लम सॉल्व करा है, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे।